ओम शांति। आज सभी मुख्य पॉइंट से पहले देखेंगे आज की मुरली की हेडिंग। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम जितना जितना बाप को प्यार से याद करेंगे उतना आशीर्वाद मिलेगी, पाप कटते जाएंगे। आज की मुरली से दो प्रश्न हैं। पहला, बाप बच्चों को किस धर्म में टिकने की मत देते हैं? उत्तर है, बाबा कहते हैं, बच्चे तुम अपने विचित्रता के धर्म में टिको, चित्र के धर्म में नहीं। चित्र अर्थात शरीर। जैसे बाप विदेही विचित्र है, ऐसे बच्चे भी विचित्र हैं। फिर यहाँ चित्र अर्थात शरीर में आते हैं। अभी बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे विचित्र बनो, अपने स्वधर्म में टिको। स्वधर्म अर्थात मैं आत्मा, कहाँ से आई हूँ? परम धाम से। दे अभिमान में नहीं आओ। आज की मुरली से दूसरा मुख्य प्रश्न है, भगवान भी ड्रामा अनुसार किस बात के लिए बंध्यायमान है? उत्तर है, ड्रामा अनुसार बच्चों को पतित से पावन बनाने के लिए भगवान भी बंध्यायमान है। उनको आना ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। इस ड्रामे में भगवान भी बंधा हुआ है। कल्प कल्प आकर उनको भी बच्चों को पतित से पावन बनाकर घर ले जाना पड़ता है। यही बाबा का पाठ है। आज की मुरली से पहला मुख्य पॉइंट है, जितना जास्ती याद करेंगे उतना जास्ती आशीर्वाद मिलेगी, अर्थात ऊंच पद मिलेगा। याद ही नहीं करेंगे तो आशीर्वाद भी नहीं मिलेगी। लौकिक बाप बच्चों को कभी यह नहीं कहते हैं कि मुझे याद करो। वह छोटेपन से ही आपे ही मम्मा बाबा करते रहते हैं। ऑर्गन्स छोटे हैं। बड़े बच्चे कब ऐसे बाबा बाबा मम्मा मम्मा नहीं कहेंगे। हम बच्चों को भी बाबा बाबा जाप नहीं करना है, बल्कि मन बुद्धि में रहना चाहिए कि हमारा बाबा कौन है। उन्हों की बुद्धि में रहता है, यह हमारे माँ बाप हैं जिनसे यह वर्षा मिलना है। कहने की व याद करने की बात नहीं रहती है। यहाँ तो बाप कहते हैं, मुझे और वर्षे को याद करो। हद के संबंध को छोड़ अब बेहद के संबंध को याद करना है। आज की मुरली से दूसरा मुख्य पॉइंट ध्यान से समझेंगे। जितना ऊंच पढ़ाई उतनी डिफिकल्ट भी होगी। सभी तो पास कर ना सके। बड़े ते बड़ा इम्तिहान बहुत थोड़े स्टूडेंट पास करते हैं, क्योंकि बड़ा इम्तिहान पास होने से फिर सरकार को पगार भी बहुत देनी पड़े ना। कई स्टूडेंट बड़ा इम्तिहान पास करके भी ऐसे ही बैठे रहते हैं। सरकार के पास इतना पैसा नहीं है जो बड़ा पगार दें। यहाँ तो बाप कहते हैं, जितना ऊंच पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ऐसे भी नहीं सब कोई राजाएं व साहूकार बनेंगे। सारा मदार पढ़ाई पर है। भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता। यह तो है रूहानी ज्ञान जो रूहानी बाप पढ़ाते हैं। कितनी ऊंच पढ़ाई है। बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि बाप को याद नहीं करते, तो कैरेक्टर्स भी सुधरते नहीं हैं। जो अच्छा याद करते हैं उनके कैरेक्टर्स भी अच्छे होते जाते हैं। आज की मुरली से तीसरा मुख्य पॉइंट बाबा ने सुनाया, कई बाप के साथ प्रतिज्ञा भी करते हैं। बाबा, इतनी आयु हमने इल्लीगल काम किए हैं। इल्लीगल अर्थात बुरे काम अभी नहीं करेंगे। सबसे इल्लीगल है काम विकार का भूत। देह अभिमान का भूत तो सब में है ही। मायावी पुरुष में देह अभिमान ही होता है। बाप तो है ही विदेही विचित्र, तो बच्चे भी विचित्र हैं। यह समझ की बात है। हम आत्मा विचित्र हैं। फिर यहाँ चित्र अर्थात शरीर में आते हैं। अभी बाप फिर कहते हैं, विचित्र बनो अर्थात आत्मा बनो। अपने स्वधर्म में टिको, चित्र के धर्म में नहीं टिको। विचित्रता के धर्म में टिको। देह अभिमान में ना आओ। बाप कितना समझाते हैं। इसमें याद की बहुत ज़रूरत है। जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना हम भी
विचित्र बनते जाएंगे। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान प्यारे बनेंगे। चौथे मुख्य पॉइंट को ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, इम्प्योरिटी में जाने से बहुत दंड मिल जाता है। बाप का बनने के बाद अगर कोई भूल होती है तो फिर गायन है, सतगुरु के निंदक ठोर न पाए। अगर तुम मेरी मत पर चल पवित्र नहीं बनेंगे तो 100 गुना दंड भोगना पड़ेगा। विवेक चलाना है। अगर हम याद नहीं कर सकते तो इतना ऊंच पद भी नहीं पा सकेंगे। पुरुषार्थ के लिए टाइम भी देते हैं। तुमको कहते हैं, क्या सबूत है? बोलो। जिस तन में आते हैं वह प्रजापिता ब्रह्मा तो मनुष्य है ना। मनुष्य का नाम शरीर पर पड़ता है। शिव बाबा तो ना मनुष्य है ना देवता है। उनको सुप्रीम आत्मा कहा जाता है। वह तो पतित व पावन नहीं होता। वह समझाते हैं, मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। आज की मुरली से 5वां मुख्य पॉइंट बाबा ने सुनाया। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम दैवी घराने के थे। अभी अपनी चाल को देखो, यह देवी देवता बन सकते हो? ऐसे नहीं, सब लक्ष्मी नारायण बनेंगे। फिर तो सारा फूलों का बगीचा हो जाए। शिव बाबा को सिर्फ गुलाब के फूल ही चढ़ाए, परंतु नहीं, अक के फूल भी चढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग में अक भी चढ़ाया जाता है। बाप के बच्चे कोई फूल भी बनते हैं, कोई अक भी बनते हैं। पास नापास तो होते ही हैं। खुद भी समझते हैं कि हम राजा तो बन नहीं सकेंगे। आप समान ही नहीं बनाते हैं। साहूकार कैसे, कौन बनेंगे, वह तो बाप जाने। आगे चल तुम बच्चे भी समझ जाएंगे कि यह फलाना बाप का कैसा मददगार है। कल्प कल्प जिन्होंने जो कुछ किया है वही करेंगे, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। आज की मुरली से 6वां मुख्य पॉइंट है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः। तो परमात्मा बड़ा ठहरा ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को परमात्मा नहीं कहेंगे। मुख से कहते भी हैं शिव परमात्माय नमः, तो जरूर परमात्मा एक हुआ ना। देवताओं को नमन करते हैं। मनुष्य लोक में मनुष्य को मनुष्य कहेंगे, उनको फिर परमात्माय नमः कहना, यह तो पूरा अज्ञान है। सबकी बुद्धि में यह है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। अभी तुम बच्चे समझते हो भगवान तो एक है। उनको ही पतित पावन कहा जाता है। सबको पावन बनाना यह भगवान का ही काम है। आज की मुरली से 7वां मुख्य पॉइंट, बाबा ने कहा, कोई कहते हैं कोशिश बहुत करते हैं परंतु याद ठहरती नहीं। इसमें बाप अथवा टीचर क्या करे? कोई पढ़ेंगे नहीं तो टीचर क्या करे? टीचर आशीर्वाद करे फिर सब पास हो जाए। पढ़ाई का फर्क तो रहता है। यह है बिल्कुल नई पढ़ाई। यहाँ तुम्हारे पास अक्सर करके गरीब दुखी ही आएंगे, साहूकार नहीं आएंगे। दुखी हैं तब आते हैं। साहूकार समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, इतना धन उनके पास होता है। तकदीर में नहीं है। जिनकी तकदीर में है उनको झट निश्चय बैठ जाता है। निश्चय और संशय में देरी नहीं लगती है। माया झट भुला देती है। टाइम तो लगता है ना, इसमें मूंझने की दरकार नहीं है। अपने ऊपर रहम करना है। श्रीमत तो मिलती रहती है। कितना सहज बाप कहते हैं, सिर्फ अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। 8वां मुख्य पॉइंट है, बच्चे ख्याल करते रहे सतयुग में क्या होगा। सतयुग याद पड़ेगा तो सत बाप भी याद पड़ेगा। बाबा हमको सतयुग का मालिक बनाते हैं। वहाँ यह पता नहीं है कि हमको यह बादशाही कैसे मिली है। इसलिए बाबा कहते हैं इन लक्ष्मी नारायण में भी यह ज्ञान नहीं है कि यह ज्ञान कहाँ से मिला, हम कैसे लक्ष्मी नारायण बने, यह उनको पता होता नहीं। बाप हर एक बात अच्छी रीति समझाते रहते हैं। जो कल्प पहले वाले समझे हैं
वही जरूर समझेंगे, फिर भी पुरुषार्थ करना पड़ता है ना। बाप आते ही हैं पढ़ाने, यह पढ़ाई है, इसमें बड़ी समझ चाहिए। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, यह रूहानी पढ़ाई बहुत ऊंची और डिफ़िकल्ट है। इसमें पास होने के लिए बाप की याद से आशीर्वाद लेनी है, अपने कैरेक्टर सुधारने हैं। दूसरा मुख्य पॉइंट, अभी कोई भी इलीगल काम नहीं करना है, अर्थात गलत काम अब नहीं करना है। विचित्र बन अपने स्वधर्म में टिकना है और विचित्र बाप की लीगल मत पर चलना है। आज की मुरली से प्यारा वरदान है, बाप के साथ द्वारा पवित्रता रूपी स्वधर्म को सहज पालन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। डिटेल है, आत्मा का स्वधर्म पवित्रता है, अपवित्रता परधर्म है। जब स्वधर्म का निश्चय हो गया तो परधर्म हिला नहीं सकता। बाप जो है जैसा है, अगर उसे यथार्थ पहचान कर साथ रखते हो तो पवित्रता रूपी स्वधर्म को धारण करना बहुत सहज है, क्योंकि साथी सर्वशक्तिवान है। सर्वशक्तिवान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे अपवित्रता आ नहीं सकती। अगर संकल्प में भी माया आती है तो जरूर कोई गेट खुला है अथवा निश्चय में कमी है। आज की मुरली से स्लोगन है, त्रिकालदर्शी किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते, हर बात में कल्याण समझते हैं। ओम शांति। मिलते हैं अगली मुरली के साथ। ओम शांति।